कम से कम मेरे ख्याल से 40 साल से ऊपर तो हो ही गए। पहले रामनगर से आते थे, हम रामनगर के रहने वाले हैं। रामनगर से आते थे, अब कांचीपुर आ गए सन 70 में, तो यहाँ से आते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण अभी तक माता जी के चरणों में प्रसाद चढ़ाने आते हैं। 8 साल से मेला कर रहा हूँ और मेला जो पहले मजा आता था मेले में, जो अब नहीं आता है। बिक्री क्या, मेले का कुछ पता ही नहीं चल रहा। महंगाई इतनी है मेले के अंदर। हाँ, जो पहले बहुत काफी ज्यादा 5,000 की दुकान होनी चाहिए, वो 35,000 की दुकानें हैं। नमस्कार, पहलाग उत्तराखंड में हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और इस वक्त मैं मौजूद हूं और न्यूज़ 31 उत्तराखंड की टीम मौजूद है काशीपुर में। जी हां, उत्तर भारत में प्रसिद्ध मेलों में से जो एक मेला यहां पर लगता है, चैती का मेला। आज हम उसका नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं। अंदर भी मैं लेकर जाऊंगी जहाँ पर प्रसाद चढ़ता है। माँ बाल सुंदरी का भवन है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, तो मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। सबसे पहले मैं दर्शन कराती हूँ आपको कि वो भवन माता का जो है जहाँ पर प्रसाद चढ़ता है उसके मैं आपको दर्शन कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर बाद मेले का नज़ारा दिखाऊंगी। सबसे पहले आप मेरे साथ चलिए, अंदर भवन में हम जाते हैं और माता के दर्शन के लिए हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। आइए। तो इस वक्त मैं आपको लेकर आई हूँ भवन के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में ये वो माता का भवन है जहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है और माँ बाल सुंदरी देवी जो है पंडा के घर से इसी भवन में विराजमान होती है और तब यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये है माँ बाल सुंदरी का भवन। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत है क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और हर साल कोविड की वजह से फिलहाल 2 साल तक मेला नहीं लगा था, लेकिन इस बार फिर से मेले की रौनक आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बस थोड़ी ही देर में बाहर का नज़ारा भी दिखाऊंगी। सबसे पहले आप भवन का नज़ारा एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर माता विराजमान होती है और यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भवन में, जैसे कि मैंने अभी आपको माता के दर्शन कराए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 3 पीढ़ियाँ जो हैं इनके जो परिवार की हैं वो एक साथ यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए आई हैं। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि देखिए यहाँ की मान्यता बहुत है और बहुत से श्रद्धालु आते हैं, अपना प्रेम भाव श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं, प्रसाद चढ़वाते हैं और माँ बाल सुंदरी जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं इनसे बातचीत कर लेती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? महेश चंद्र अग्रवाल। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं और प्रसाद चढ़ा रहे हैं आप पीढ़ी दर पीढ़ी? कम से कम मेरे ख्याल से 40 साल से ऊपर तो हो ही गए। पहले रामनगर से आते थे, हम रामनगर के रहने वाले हैं। रामनगर से आते थे, अब कांचीपुर आ गए सन 70 में, तो यहाँ से आते हैं। 40 साल से ऊपर टाइम हो गया आते हैं। अच्छा, सह परिवार आप यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं। तो कैसा लगता है आपको माहौल? क्योंकि कोविड की वजह से देखिए 2 साल से तो 2 साल से नहीं लगा है कोविड की वजह से, और वो ठीक ही हुआ जो नहीं लगा, नहीं तो वो और आगे को बढ़ता। और अब गवर्नमेंट ने भी छूट दे दी है, प्रशासन ने भी छूट दे दी, तो इसलिए मेला इस साल लगा है और बढ़िया है मेला, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। तो यहाँ पे और भी हैं, महिलाएं भी यहाँ पर इनके साथ हैं, इनसे भी बातचीत करें। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम सरोज अग्रवाल। कैसा माहौल लग रहा है आशीर्वाद लेके माता का? कैसा लग रहा है? माँ का आशीर्वाद तो बहुत ही अच्छा है, मतलब इतने दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं और मतलब कुछ माँ के अंदर कुछ इतनी बड़ी बात है जो कि मतलब जो नहीं तो दूर दूर से वो लोग बोला वो प्रसाद चढ़ाने आते हैं, मतलब नारे लेकर आते हैं। और हम लोग भी साल से पहले आते थे रामनगर से। अच्छा, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? यहाँ तो बहुत साल हो गए, हमने जब से शादी हुई जब से आ ही रहे बराबर, लगातार आ रहे हैं जब से। ये पूरे परिवार के साथ आप लोग यहाँ पर आए हैं? अच्छा, ये सब यहाँ पे देखिए इनकी बेटियां भी हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम गौरी है। कैसा लग रहा है आज? देखिए 2 साल बाद मेला लगा है, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत टाइम बाद अटेंड भी कर रही हूँ। अच्छा, बहुत टाइम बाद आप आई हैं, तो किस तरीके का फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, काफी ऑब्वियसली हमेशा की तरह इस बार भी वैसे मेले में बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि देखिए 3 पीढ़ियाँ एक साथ ये प्रसाद चढ़ाने के लिए आई थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। एक ये इनका छोटा सा बेटा, इनसे बात कर ले। हेलो, नमस्कार, आपका नाम? ऋत्विक गर्ग। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ मेले में प्रसाद चढ़ाने आए हो परिवार के साथ? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आशीर्वाद लिया माता का? हाँ। कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ? पॉजिटिव वाइब्स आई। पॉजिटिव वाइब्स आई ना, अच्छी बात है, आनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि बच्चे को पॉजिटिव वाइब्स आई है, यहाँ पे हमारे साथ पंडा जी भी मौजूद हैं, इनसे भी मैं बातचीत कर लेती हूँ। सर, कैसा लग रहा है 2 साल बाद देखिए इतनी रौनक आज फिर से काशीपुर में, कैसा फील हो रहा है? देखिए, जो माँ भगवती का जो ऐतिहासिक चैती मेला है, आज लगभग 2 वर्षों बाद जो है कोरोना महामारी की वजह से नहीं लग पाया था, लेकिन पुनः भगवती की कृपा और इच्छा से इस बार जो है मेले का भव्य रूप से आयोजन किया गया है।
जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण माँ भगवती बाल सुंदरी के दर्शन करने आ रहे हैं और अपनी मनोकामना व इच्छा माता जी के सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो पंडित जी मैं आपसे जान लेती हूँ कि कितने लोग अभी तक मतलब लगभग हजारों लाखों की संख्या में प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पर आ गए होंगे ना? जी जी, लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण अभी तक माता जी के चरणों में प्रसाद चढ़ाने आ चुके हैं। तो देखा आपने, जिस तरीके से सुना, जिस तरीके से मैंने भी आपसे कहा था, और परिवार का नज़ारा भी आपने देख लिया है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। माता की देखिए इतनी मान्यता इस मंदिर की है और हर साल चैती का मेला यहाँ पर लगता है और लाखों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस वक्त मैंने आपको दर्शन कराए हैं माता बाल सुंदरी के भवन के, और यहीं पर मैं आपको बता दूँ कि इसके बैक साइड में मोटेश्वर महादेव का मंदिर है। ये दोनों ही यहाँ काशीपुर के प्रसिद्ध मंदिर हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी देखिए श्रद्धा के अनुसार माता के यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, वहाँ से कुछ मांगते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी लोगों की। तो ये वो प्रसिद्ध मंदिर है जब माता पे यहाँ पर प्रसाद चढ़ता है तो यहाँ हर साल चैती का मेला लगता है। अब मैं आपको मेले का नज़ारा दिखाऊंगी, साथ ही यहाँ पर बाहर से व्यापारी आते हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी कि इस साल का जो है माहौल कैसा बना है चैती मेले में, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। आप चलिए मेरे साथ। इस वक्त मैं खड़ी हूँ मेले के ऐसी जगह में जहाँ पर आकर मज़ा दुगना हो जाता है, क्योंकि देखिए चैती के मेले में ना बहुत सारे यहाँ पर झूले लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। प्रसाद चढ़ाने तो आते ही आते हैं, लेकिन मनोरंजन का जो एक ये यहाँ पर माहौल बन जाता है ना, झूले लगाने वाला सीन। अभी अंदर लेकर जाऊँगी, सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी, साथ ही लोगों से बातचीत भी मैं करूँगी। लेकिन इससे पहले आप एक बार नज़ारा देख सकते हैं, मेरे बैक साइड पूरे में झूले ही झूले हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बनते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था आपको कि बाहर से व्यापारी भी आते हैं, कुछ यहाँ लोकल के भी होते हैं। तो हम व्यापारियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए 2 सालों से काफ़ी यहाँ पर रौनक नहीं थी, मेला नहीं लग रहा था, तो कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति भी व्यापारियों के मन में जो थी वो थी कि यार हमें नुकसान हो रहा है करके। यहाँ पर इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार भैया। मैं 8 साल से मेला कर रहा हूँ। 8 साल से मेला कर रहे हो? हाँ जी, 8 साल से मेला कर रहा हूँ। और मेला जो पहले मज़ा आता था मेले में, जो अब नहीं आता है। अच्छा, मज़ा नहीं आता है? नहीं, अब नहीं आता है। रौनक कम लग रही है कहीं ना कहीं? नहीं, अब लगा है। एक दिन लॉकडाउन लग गया था। हाँ, जब 2 साल से हाँ, तो तीसरी साल मेला लगा, तो इस टाइम पे माड़ा मोटा जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, नहीं तो वो पहले जैसे मज़ा नहीं आता मेले में। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम सूरज। अच्छा, कितने सालों से यहाँ पर दुकान लगा रहे हो? यहाँ तो काफ़ी साल हो गए हमें। काफी साल हो गए। तो क्या क्या यहाँ पर रखा है? पकौड़ियाँ वगैरह जैसे मैं देख रही हूँ। पकौड़ी है यहाँ पर। अच्छा, पकौड़ी की आप दुकान लगाते हैं? हाँ जी। तो कहाँ से आए हैं? यहीं लोकल के ही हैं? कल के आएंगी। अच्छा, लोकल के ही हैं। तो कितनी बिक्री हो जाती है? बिक्री क्या, मेले का कुछ पता ही नहीं चल रहा। महंगाई इतनी है मेले के अंदर। है ना? हाँ, जो वाले बहुत काफी ज्यादा 5,000 की दुकान होनी चाहिए, वो 35,000 की दुकानें हैं। क्या करेगा दुकान? गवर्नमेंट के अंदर आ गए तो बढ़ा दिया। कस्टमर कहता है ना माल सस्ता, तो कहाँ से दो। तो इस वक्त मैं आ गई हूँ, देखिए झूले वाले एरिया में मैं आपको लेके आने वाली थी, तो मैं यहाँ पे बीच में खड़ी हूँ। देख लीजिए काशीपुर के चैती मेले का नज़ारा, और भीड़ भी आपको देखने के लिए मिल रही होगी। अभी शाम है, अभी रात के टाइम पे और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए पूरा एरिया जो है वो झूलों से घिरा हुआ है। ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को बाहर से, क्योंकि देखिए एक से एक झूला यहाँ पर आता है। हिंडोले की अगर मैं बात करूँ, हैमर की बात करूँ, या फिर नाव वाले झूले की, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। जिस तरीके से आपने देखा कि मैं आपको मेले के नज़ारे जो है इस वक्त दिखा रही हूँ, मेले का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ ऊपर झूले में बैठने के लिए, वहाँ से भी आपको नज़ारा दिखाऊंगी। यहाँ पर ये लोग खड़े हैं जिन्होंने यहाँ पे झूला लगाया। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा जलीस अहमद। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? 8 बरस। 8 सालों से लगा रहे हैं। अच्छा, तो कितने इस बार का मेला क्या रौनक कुछ अलग से दिख रही है? वो बढ़िया मेला हुआ है, 2 साल बाद हुआ है ना, बढ़िया मेला। अच्छा, 2 साल कोविड की वजह से नहीं लगा, तो कितना कुछ नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है। तो देखो 2 साल से तो मेला लग नहीं रहा था, तो नुकसान काफी हुआ है। चलो ऊपर चलते हैं और झूले में बैठते हैं। तो इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ नाव वाले झूले में, और बड़ा मजा आने वाला है, और आपको भी देख के बड़ा मजा आएगा। और पूरे मेले का व्यू देखिए, हमने आपको दिखाया और लोगों से बातचीत कर ली। कुछ लोगों से और हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं भी झूले का मजा ले लेती हूँ और आप भी मेले का मजा लेते रहिए। इस वक्त मैं खड़ी हूँ, देखिए ये
हलवा पराठा यहाँ पे बहुत फेमस है, लोग आते हैं दूर दूर से इसको खाने क्योंकि बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर चैती मेले में हर साल देखिए हलवा पराठे के स्टॉल लगाए जाते हैं और आप देख सकते हैं कितना बड़ा पराठा ये बनता है और हलवा भी इसका बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको करीब से, एक बार करीब से आप दिखा दीजिए कितना मतलब टेस्टी ये हलवा पराठा होता है और बहुत ही मतलब लोग खाने के लिए इसको दूर दूर से आते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लेट में ये हमने हलवा पराठा मंगवाया है और एक बार मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर कि ये हलवा है और ये है पराठा जो यहाँ पे लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं क्योंकि काफ़ी टेस्टी ये बनता है। और सच में यहाँ के हलवे के और पराठे की बात कुछ अलग ही है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आप भी ये टेस्ट कीजिए। लकड़ी का जो सामान बनाते हैं ना घर में, वो चीज़ें भी यहाँ पर बिकती हैं। अलग अलग तरीके का सामान यहाँ पर आता है, चाहे वो लकड़ी से बना हो, अलग अलग आइटम, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह। तो मेले का नज़ारा मैं आपको दिखा चुकी हूँ और इसी तरह के खास प्रोग्राम देखने के लिए आप देखते रहिए और अन्य खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।